एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। और आज का जैसा टॉपिक आप देख रहे हैं, बिहार बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2022 में जो पूछा गया था इंग्लिश का क्वेश्चन। आज उस 10 इंग्लिश क्वेश्चन को हम लोग विथ एक्सप्लेनेशन समझेंगे। और है तो पूछता तो 15 है, लेकिन हम लोग 10 ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि 5 क्वेश्चन आपका ये अनसीन पैसेज से होता है। और वीडियो के अंत में मैं हमेशा की तरह फिर बताऊंगा कि इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 6 से जो है आपका ग्रामर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है यहाँ से स्टार्ट है, बाकी 5 तक आपका अनसीन पैसेज है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, छठा नंबर क्वेश्चन है वी ईट सो दैट वी डैश लीव। तो यहाँ पर ध्यान देंगे मॉडल से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है मे, माइट, कैन और नन ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर हमारा जो अप्रोप्रिएट मॉडल्स का यूज होगा वो होगा मे। क्यों होगा? कैन क्यों नहीं होगा? कैन आपका हमेशा कैपेसिटी या एबिलिटी को बताता है। तो यहाँ पर कैपेसिटी या एबिलिटी की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर बात हो रही है कि हम मतलब खाना इसलिए खाते हैं कि हम लोग जी सकें। तो यहाँ पर अप्रोप्रिएट आपका मे होगा। माइट का मतलब हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये पास्ट फॉर्म में भी यूज होता है मे के, लेकिन ऐसी कोई बात यहाँ पर हो नहीं रही है। और कैन का तो होगा ही नहीं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डैश आई हैव योर परमिशन टू लीव द ऑफिस अर्ली। परमिशन के लिए हमेशा ध्यान में रखेंगे कि मे का यूज होता है। आप लोग स्कूल में भी सुने होइएगा, देखे होइएगा, बच्चे जब आते हैं या क्लास में इन करते हैं या क्लास से बाहर निकलते हैं तो मे का इस्तेमाल करते हैं कि मे आई कम इन सर, मे आई गो आउट सर। तो यहाँ पर आपका जो है सो मे का यूज होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, डू यू डैश टू वर्क ऑन संडे। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा हैव होगा। क्यों होगा? इसका मतलब क्या होता है? डू यू हैव टू वर्क ऑन संडे, या मतलब इसका हिंदी अर्थ होगा क्या तुम्हें रविवार के दिन भी काम करना पड़ता है। जैसे मान लो कोई हिंदी सेंटेंस है, मुझे स्कूल जाना पड़ता है, तो आई हैव टू गो टू स्कूल, या मुझे रोज स्कूल जाना पड़ता है तो आई हैव टू गो टू स्कूल एवरी डे। या ऐसे भी सेंटेंस हो सकता है, उसे रोज क्रिकेट खेलना पड़ता है, तो ही हैज़ टू प्ले क्रिकेट एवरी डे। तो उसी प्रकार का ये सेंटेंस है, हैज़ टू हैव टू वाला सेंटेंस है। तो यहाँ पर हम लोग हैव का यूज़ करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, ये एडम्स फ्रेज से, ये आपको याद रखना होगा। और यहाँ पर भी अगर कुछ सुनेंगे तो आपको याद होते रहेगा। हिज प्रमोशन इज ऑन दी कार्ड्स। ऑन दी कार्ड्स का हिंदी अर्थ होता है निश्चित, मतलब एकदम श्योर एंड सर्टेन है कि वो मतलब उसका प्रमोशन होगा ही होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन में ढूंढते हैं ड्यू, इविडेंट, सर्टेन। यहाँ मिल गया हमारा। सर्टेन का मतलब होता है निश्चित, यानी ऑन दी कार्ड्स का मतलब होता है निश्चित। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी एडम्स फ्रेज से है। हिज स्पीच फेल शॉर्ट ऑन दी ऑडियंस। मतलब हुआ हैड, इसका आंसर हो जाएगा हैड टू इफेक्ट। कहने का मतलब है उम्मीद से कम, जो आप उम्मीद करते हैं उससे कम होना, ये फेल शॉर्ट का इसका अर्थ होता है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द प्रोजेक्ट एडवांस्ड बाय लीप्स एंड बाउंड्स। लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है काफ़ी तेज़ी से। तो तेज़ी से के लिए सिंपली होगा नहीं, शार्पली ये दूसरे सेंस में होता है। तेजी होता है मतलब तेज आवाज़ के सेंस में होगा, या दूसरे सेंस में, किसी वर्क के प्रोग्रेस के सेंस में नहीं यूज होगा शार्पली। स्लोली का मतलब हो गया धीमा, लेकिन हमको चाहिए फास्ट। तो रैपिड, रैपिड का मतलब होता है फास्ट, रैपिडली। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि मोस्ट सिमिलर मीनिंग। हमेशा क्वेश्चन को सॉल्व करते समय इस इंडिकेशन को जरूर पढ़ लेंगे। कई बार बच्चे उल्टा करके चले आते हैं। तो सिमिलर का मतलब समानार्थी, और इसके समान हमें खोजना है इसमें। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब होता है विरोध, किसी चीज़ का विरोध करना, मना कर देना। तो देखते हैं, रिक्वेस्ट पोलाइटली नहीं होगा। डिनाई, डिनाई
पैथिकली, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये सब वर्ड स्टॉक का खेल है, जितना वर्ड स्टॉक कीजिएगा उतना आपको फायदा होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। है सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड का हिंदी अर्थ होता है एकांत, तो इसका समानार्थी खोजना है तो म्यूजिकल कंपोजिशन नहीं होगा, कोई मैच ही नहीं है। अलूफनेस, अलूफनेस का भी मतलब होता है एकांत, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ट्रू स्टेटमेंट, इस सत्य वचन, इससे तो कुछ रिलेशन ही नहीं है। सिंगल माइंडनेस, ये भी कोई इसका रिलेशन नहीं होती है। अलूफनेस ही आपका अप्रोप्रिएट आंसर होगा। बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ। चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग टू द वर्ड गिवन। अपोजिट यानी उल्टा खोजना है, जो दिया है ये हाईलाइट करके इसका उल्टा इस चारों में से खोजना है। तो क्रोनिक का मतलब होता है अस्थाई, जो मतलब परमानेंट हो, वो टेम्परेरी ना हो, परमानेंट हो, हमेशा के लिए हो। तो देखते हैं क्या है। पैथेटिक ये नहीं होगा। माइल्ड ये भी नहीं होगा। टेम्पररी, हाँ टेम्पररी क्या होता है, क्षणिक होता है, कुछ समय के लिए होता है, तो ये आपका क्रोनिक का हो जाएगा टेम्पररी। अगला क्वेश्चन है मिथ। मिथ का मतलब होता है काल्पनिक होता है, कोई मान्यताएं होती है, तो उसका उल्टा हम लोग देखेंगे कि क्या होगा। कल्पना का उल्टा वास्तविकता होता है, तो यहाँ पर रियलिटी, पहला ही आंसर आपका दिया है रियलिटी, यही आपका। अब बिलीफ का भी मतलब वही हो जाएगा, मिथ ही हो जाएगा। कॉन्ट्रास्ट, आइडियलिज्म, ये सब उसी से रिलेटेड है, लेकिन हमें क्या खोजना है, इसका उल्टा खोजना है, तो ये हमारा हो जाएगा रियलिटी, इसका राइट आंसर। और मैंने बताया था कि पैसेज डील कैसे करेंगे उसका तरीका मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले क्या करना है, पैसेज जो 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसको आप एक नज़र देख करके समझ लेंगे कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, बस एक नज़र देख लेना। उसके बाद आपको पैसेज पे आना है और दिमाग ठंडा करके 2 मिनट ज़्यादा ही लगे, लेकिन आप कोशिश करेंगे कि एक ही बार में इसको समझ करके इसको डील करें। हड़बड़ी में अगर आप पढ़ते हैं तो निश्चित है कि आपको 2 से 3 बार पढ़ना होगा, तब जा कर के, यानी टाइम ज़रूरत से ज़्यादा लगेगा, आपका प्रेशर और ज़्यादा बढ़ेगा एग्ज़ाम में। तो कोशिश करेंगे ठंडे दिमाग से इसको पढ़ें, एक बार में आपका सारा का सारा बन जाएगा। तो जाते जाते कहना चाहूँगा कि वीडियो अगर आप आया हो तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों को शेयर भी करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। और आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।